बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 21 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर से हमला करने की मनसूबाबंदी करने वाला और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकियां देने वाला भारत, जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी लम्हे शुरू कर सकता है, वो भारत अब एक और जंग का आगाज कर चुका है। बदतरीन फजाई बमबारी और कयामत खेज मनाजर। भारत ने तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स की हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, और भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान के हाथों रुस्वा होने का गुस्सा जो है वो अपने एक और पड़ोसी मुल्क पर उतार दिया है। लेकिन यह मामला इंतहाई पेचीदा है और भारत के लिए भी इंतहाई परेशान कुन है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, भारत की एक एक्सपेंशनिस्ट सोच है और भारत की एक बदमाशी है इस रीजन के अंदर, जिससे तकरीबन इस खित्ते के अब तमाम तर ममालिक ही तंग हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और म्यांमार भी। अब म्यांमार जो है नाज़रीन कराम, ये भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इस मुल्क की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त सिर्फ मकबूजा वादी के अंदर या भारतीय पंजाब के अंदर खालिस्तान वाली सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चल रही। भारत के अंदर इस वक्त डजन्स ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जिन्हें भारतीय हुकूमत कुचलने की कोशिशें करती है, लेकिन वहां पर जो जुल्म और जबर भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर होता है, और इस वक्त आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं यानी मुसल्ला गिरोह जो हैं वो भी भारत की रियासत और भारत की स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा महाज जो है वो आसाम से लेकर नागालैंड के अंदर खुला हुआ है। अब ये याद रखिएगा कि भारत जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो भारत के बहुत से ऐसे स्टेट्स जो आजादी चाहते हैं और जिन स्टेट्स की आजादी के लिए मुसल्ला जिद्दोजहद चल रही है, आर्म्ड स्ट्रगल चल रही है, उन स्टेट्स के बहुत से ग्रुप्स पर ऑब्वियसली जो बॉर्डरिंग रीजन होता है वहां पर अपनी पनाह लेते हैं। अब भारत के लिए कुछ नए महाज खुले हैं नाज़रीन इकराम, और हुआ यह है कि भारत ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं म्यांमार के अंदर, बर्मा में। म्यांमार का सेगांग रीजन है और यह सेगांग रीजन जो है नाज़रीन इकराम, ये भारत के साथ एक पट्टी सी है और इसके अंदर यह बताया गया है कि हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं। ऑपरेशन जो है इसने नाज़रीन इकराम कुछ इंसर्जेंट्स के हवाले से भारतीय मीडिया यह क्लेम कर रहा है कि इसमें कुछ ग्रुप्स हैं जिनको निशाना बनाया गया है और कुछ ऐसे कैंप्स हैं जो मुख्तलिफ भारत मुखालिफ ग्रुप्स जो हैं उनके यूनाइटेड होने से तैयार हुए थे। अब सीन क्या है जरा सादा लफ्जों में समझ लें। देखिए, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जिद्दोजहद चल रही है, मुख्तलिफ स्ट्रगल्स चल रही हैं। इन आर्म्ड ग्रुप्स ने जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स की इंडिविजुअली इंडिपेंडेंस के लिए अपना काम कर रहे हैं या भारतीय फौज के ऊपर हमलावर होते हैं, लड़ रहे हैं, जो भी इनका मामला है, इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनाइटेड एक्शंस लेना शुरू कर दिए, ज्वाइंट बेसिस बनाना शुरू कर दी, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं वो इन ग्रुप्स ने शुरू कर दी हुई हैं। अब भारत की स्ट्राइक्स पर आने से पहले मैं आपको यह बता दूं, और पाकिस्तान के लिए ये स्ट्राइक्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान किस तरह से इन्हें स्टडी करके पूरे का पूरा मंजरनामा जो है भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ और भारत की ड्रोन पावर जो है उसे स्टडी कर सकता है। एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान मिलिट्री कि हम स्टडी कर लें। अब हुआ ये नाज़रीन करम, एक तरफ तो ये इस सब के अंदर जो चाइना है उसकी इन्वॉल्वमेंट का भी इल्जाम लगाते हैं कि जी पीएलए जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये सब करवा रही है। भारत की आदत है अपने तमाम तर मामलात दूसरे मुल्क पर डालता है, लेकिन अब इसमें नाज़रीन कराम यूएलएफएआई एक तंजीम है और दूसरी है एनएससीएन के कैंप्स। ये दो ग्रुप्स जो है इनके हवाले से अब बताया यह जा रहा है कि बड़ी तादाद में यहां पर लोग मारे गए हैं और इनमें जो लोग मारे गए हैं उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। अब यूएलएफए क्या है पहले तो आप ये समझ लें। यूएलएफए नामी ग्रुप जो है ये मुखफ़्फ़ बनता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट, यूएलएफएआई। अब ये जो यूएलएफएआई है नाज़रीन कराम, ये एक आर्म्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और ये इस वक्त नाज़रीन कराम भारत के जो आसाम स्टेट है उसके अंदर इंडिपेंडेंस चाहती है। ये मूवमेंट जो है ये इलीगल इमिग्रेशन और रिसोर्सेज की जो एक्सप्लॉयटेशन है स्टेट की, उसके खिलाफ शुरू में स्टार्ट हुई थी और इसके अंदर फिर 2012 में दो धड़े बन गए थे। एक धड़ा जो था नाज़रीन कराम वो ये कहता था कि प्रो टॉक्स थे वो, यानी वो कहते थे कि गुफ्तगू करनी चाहिए, और दूसरा फिर एक ग्रुप जो है वो इसमें यूएलएफए आई बन गया, आई फॉर इंडिपेंडेंट। इस ग्रुप ने कहा भाई कि
हमने तो नहीं बात करनी भारतीय स्टेट के साथ, हमने लड़ना है। तो 1979 में ये तंजीम बनी थी और फिर 2012 में इस तंजीम के अंदर दो ग्रुप्स बन गए, एक मुज़ाकरात और दूसरा मुसल्लह जिद्दोजहद वाला। और अब ये नाज़रीन इकराम, इनका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है इस तंजीम को अगर आप पढ़ें, ये कहते हैं कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क जो है आसाम का बनाएंगे जो कि भारतीय कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर आजाद होगा। और ये कहते हैं कि जी आसाम जो है वो 1947 से जो इंडिया है उसने उसे कॉलोनाइज किया हुआ है और आसाम की आइडेंटिटी, कल्चर और रिसोर्सेज जो हैं जिसमें पत्ती है, जिसमें तेल है उनका, उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ये करते हैं। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी जानिब जो दूसरी तंजीम है वो आसाम की नहीं है। अब ये दूसरी तंजीम इसके साथ मिल के इंडियन आर्मी के खिलाफ रीसेंट टाइम्स के अंदर एक्शन ले रही थी और ये है NSCN-KYA। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम आपको लग रहा होगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सादा लफ्जों में बताऊं, क्योंकि अगर हम इंडियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स पे वीडियोस और व्लॉग्स करना शुरू हो तो हमें बहुत एक लंबी सीरीज चलानी पड़ेगी। मैंने इस पे एक पूरा थीसिस जो है वो किया हुआ है, सो आई हैव लाइक वर्कड ऑन इट अ लॉट, लेकिन वो सारी चीजें मैं ओवरफ्लो विद इंफॉर्मेशन आपको अभी नहीं करना चाहता। अब ये जो दूसरी तंजीम है जिसके ऊपर भारत ने अटैक किया, ये है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खलपंग युंग ओंग। ये खलपंग युंग ओंग इसका आगे से ग्रुप है और ये बेसिकली नाज़रीन इकराम ये भी प्रो सेपरेटिस्ट ग्रुप है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ग्रेटर सोवरन नागालैंड बनाया जाए, जो नागा इनहेबिटेड एरियाज जो हैं जिनमें नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल है और इवन म्यांमार, इन सब को एक ग्रेटर नागालैंड नामी मुल्क जो है वो सॉवरन बनाए। और ये कहते हैं कि फुल सॉवरेनिटी होनी चाहिए, एथनिक यूनिटी होनी चाहिए और नागा पीपल जो हैं उनके पास फुल राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए, जो कि भारतीय स्टेट इन्हें नहीं देता। अब इसके अंदर ये कहते हैं कि जी इंडिया का ये मौकफ है कि PLA जो है वो इन्हें सपोर्ट करती है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। लेकिन बताया ये जा रहा है नाज़रीन इकराम कि अब भारत ने मैसिव ड्रोन स्ट्राइक्स जो है वो की हैं एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप्स के ऊपर और हैवी डैमेज और हैवी कैजुअलिटीज। और इसमें NSCN जो नागालैंड वाली काउंसिल है उसके एक टॉप कमांडर को भारत ने एलिमिनेट किया है। और ये ग्रुप्स जो है इन्होंने रिसेंटली आसाम राइफल्स, जो भारत का एक ग्रुप है फौज का, आसाम राइफल्स जो हैं उन्हें इन्होंने निशाना बनाया था, उन्हें इन्होंने टारगेट किया था। नाउ हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, बाय द वे जो नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उसने नाज़रीन इकराम ये एडमिट किया है कि 26 लोग, जिनमें 2 सीनियर लोग हैं और बच्चे और औरतें भी हैं, वो मारे गए हैं। और ड्रोन्स जो हैं वो नाज़रीन इकराम बताया ये जाता है कि वो अनआइडेंटिफाइड है, अननोन ड्रोन्स हैं। तो भारत ने इसमें सीक्रेसी रखी है। ऑफिशियली इसमें इंडिया ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, बट ऑब्वियसली इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि एलिजिडली दिस इज एन इंडियन एयर स्ट्राइक, क्योंकि उसके अलावा तो नहीं। अच्छा, लेकिन अब यहां पर ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये कि इंडिया भी बहुत से महाजों पर बिजी है। इंडिया का मूड तो था पाकिस्तान को बहुत से महाजों पर बिजी करने का, इंडिया के तो अपने कट्टे बहुत खुले हुए हैं, हमें उसमें इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी हैव टू स्टडी इंडिया की ये स्ट्राइक्स और इंडिया की जो एरियल पावर है और बाकी चीजें जो है, क्योंकि ये अब तक की इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी ड्रोन स्ट्राइक है। भारतीय सलाहियतों को जांचने के लिए भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए इसे स्टडी करना बहुत जरूरी है और पाकिस्तान बिलाशुबा इसके जो हमें हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज से, फिर ऑब्वियसली इसमें चाइना का एक बहुत यहां पर अच्छी सर्वेलेंस है, वहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे पाकिस्तान यूटिलाइज कर सकता है। क्योंकि देखिए जो आपका एनिमी है उसकी सलाहियत को जानना बहुत जरूरी है और उसे अंडर एस्टिमेट ना करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने यही तो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपर हैंड मिला मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में। और इस सब के अंदर भी वी नीड टू स्टडी दिस इन डेप्थ एंड इन डिटेल, और ये एक मौका है। और भारत जो है उसने यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो एयर बैटल हुई थी, डॉग फाइट हुई थी, उसमें रुसवाई का बदला जो माड़े हमसाया मुल्क हैं उनसे लेने का आगाज कर दिया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।